देखिए, आज आप मोदी जी की विकास यात्रा में बैठना पसंद करोगे या देश के गृह मंत्री की परिवर्तन यात्रा में या किसानों के द्वारा रेल यात्रा में? देखिए आप, सवाल ये है कि जिस तरह इस देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसान रेल रोको का अभिवादन किया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा असम के अंदर विकास यात्रा निकाली जाती है। देश के गृह मंत्री जी के द्वारा बंगाल के अंदर परिवर्तन यात्रा निकाली जाती है। जरा देखिए, नेशनल मीडिया को किस तरह मुहैया बनाया जाता है ताकि ये देश और इस देश की जनता, जिस तरह जिस देश का किसान सड़क पर बैठा है, उस तरफ ध्यान ना दे सके, उस तरफ के विचार ना सोच सके। किस तरह हमारे विचारों को बदला जा रहा है। जिस तरह किसान रेल रोको आंदोलन इस भारत के अंदर आपको देखने को मिला, जिसका रेल रोको अभियान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, रांची, झारखंड, मुंबई, महाराष्ट्र और देश के तमाम हिस्सों में, यहाँ तक कि कर्नाटका तक आपने रेल रोको का किसान आंदोलन देखने को मिला। कहीं ना कहीं इस आंदोलन के द्वारा एक मैसेज भी दिया जा रहा है, आप हमारे आंदोलन में समीप होइए, हम तुम्हारे साथ आएंगे। आप हमारे आंदोलन के साथ खड़े हुए, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जो भी इस आंदोलन के अंदर जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, दूध पिलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा जिस प्रकार रेल रोको आंदोलन के तहत प्रधानमंत्री जी परिवर्तन यात्रा और विकास यात्रा दिखाई गई नेशनल मीडिया के ऊपर, इसे कहीं ना कहीं किसानों को आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। जो किसान पिछले 87 दिन से सड़क पर बैठा है और इस देश के आंदोलन के अंदर इसके संयुक्त अधिकार है हर किसान को आंदोलन करने का, हर इंसान को आंदोलन करने का, कहीं ना कहीं एक मैसेज और दे रहा है। आज आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तरह देश का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, देखिए आप, जिस तरह देश का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस देश के अंदर आगे कोई आंदोलन ही नहीं होगा। आगे इस प्रकार की हम अपनी जो मांगे सरकार के सामने खड़ी ही नहीं कर सकेंगे। और जो रेल रोको आंदोलन का अभियान है, इसके तहत किसानों ने रेल में बैठे हुए यात्रियों को भी मैसेज दिया। देखिए आप, किस प्रकार किसानों ने रेल रोको आंदोलन के तहत जितनी भी रेलगाड़ियां रोकी गई, हर इंसान को मैसेज दिया। कहीं जलेबियाँ बांटी, कहीं हलवा बांटा गया, कहीं रोटी खिलाई गई, कहीं चाय पिलाई गई, कहीं दूध पिलाया गया, और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दिया कि आज जिस रेल के अंदर तुम 10 रुपये में सफ़र करते हो, कल इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। कल ये सफ़र 100 रुपये का हो जाएगा, कल ये सफ़र 1000 रुपये का हो जाएगा। जिस तरह तेजस एक्सप्रेस के रेट, भारतीय रेल और तेजस एक्सप्रेस के रेलवे के 50% टिकट का डिफरेंस है, उसी प्रकार इस देश की सरकारी संपत्ति का भी निजीकरण कर दिया जाएगा। फिर ये देश की जनता आंदोलन किसके खिलाफ करेगी? धीरे धीरे आप देखना, जिस तरह प्लेटफॉर्म्स बेचे जाएंगे, अभी एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, आगे कॉर्पोरेशन सेक्टर को जिस तरह आगे लाया जा रहा है, आप देखिएगा फिर हम किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या प्राइवेट सेक्टर से हमारी बात सुनेंगे? नहीं। केवल और केवल इस देश को एक बाजार में तब्दील करने के लिए, 4 आदमियों का इस देश को एक देश बनाने के लिए इस देश की सरकार काम कर रही है। क्या इस देश के अंदर छोटे तबके के इंसान नहीं है? क्या इस देश के अंदर छोटे व्यापारी नहीं है? क्या इस देश के अंदर जो मजदूर मेहनत करके खाता है, क्या उनको दबकर रहना पड़ेगा?
किस तरह इस देश और देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह तोड़ा जा रहा है। और ये सरकार अपनी परिवर्तन यात्रा और विकास यात्रा की तहत कहीं ना कहीं हमें महसूस करा रही है कि ये सरकार इस देश की इकोनॉमी को संभालने के काबिल नहीं है। इस देश की इकोनॉमी जो आज इस तरह दर दर भटक रही है, इस देश का 65% युवा जो पढ़ लिख कर घर पर बैठा है, उनके बारे में सोचने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन देखिए आप, किसानों ने जिस तरह दिल्ली छोड़कर इस आंदोलन को आगे लेकर आए हैं, किसान सरकारें से तब उनकी वार्तालाप बंद होगी तो वो देश के अनेक प्रांतों में जाने लगे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे, देश की युवाओं का टाइम खराब नहीं करेंगे, देश की जनता को दुखी नहीं करेंगे। जो हमारे साथ आएगा, हमारे दर्द में हमारे साथ आएगा, उसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे और अपने साथ रखेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक बदलाव की ज़रूरत है, इस देश के भविष्य के लिए एक नई सरकार की ज़रूरत है। ये सरकार केवल और केवल कॉरपोरेशन सेक्टर के लिए काम कर रही है। ये सरकार केवल और केवल प्राइवेटाइजेशन करने के तौर पर काम कर रही है। ये सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दे रही है कि हम गरीब अमीर और समांतर की बातें नहीं कर रहे हैं। ये सरकार साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही है, इस देश को एक बाजार के रूप में तब्दील करने की बात कर रही है। और इस देश के अंदर कोई आंदोलन कभी खड़ा ना उसके इस प्रकार की समानता और अनेकों प्रकार की बातें कर रही है। जिस तरह गृह मंत्री जी के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई ताकि नेशनल मीडिया के ऊपर पूरा दिन उनका चेहरा दिखाया जाए, इसका उसी दिन पीएम के द्वारा असम के अंदर असम विकास यात्रा निकाली गई ताकि नेशनल मीडिया के ऊपर किसान आंदोलन, किसान रोको अभियान ना दिखाया जा सके। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मानसिक तौर और तानाशाही की राजनीति की जा रही है। इस देश की इकोनॉमी जिस तरह गिर रही है, जिस तरह जीडीपी गिर रही है, उसके बारे में सरकार काम नहीं कर रही है, केवल और केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इस देश के अंदर कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा कि प्राइवेट सेक्टर को कोई नुकसान ना हो जाए। जो प्राइवेट आदमी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आके अपना पैसा लगाएगा, कहीं ना कहीं उसको मुनाफा जरूर होना चाहिए। इस देश और इस देश की जनता की जेबें बेशक हल्की होती रहे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगाएगा उसके ऊपर ही राजफा जरूर होना चाहिए। इस प्रकार की नीतियाँ इस देश की सरकार की अभी तक चल रही है। अभी किसान आंदोलन जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि जिस तरह इस देश का प्राइवेटाइजेशन होना शुरू होगा, उस तरह धीरे धीरे लोग सड़कों पर आने शुरू होंगे, तो हम भी तुम्हारे दर्द में शरीक होंगे, तुम्हारे साथ शरीक होंगे। लेकिन इस देश का प्राइवेटाइजेशन करने से रोका जाए और इस देश को मेक इन इंडिया रखा जाए कि मेक इन इंडिया को बेचा ना जाए। ताकि मेक इन कोई आज से पहले की किसी भी सरकार ने इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जिस तरह निजीकरण का बढ़ावा मोदी सरकार ने दिया है। इससे पहले देश की कोई भी सरकारें देख लीजिए आप, वो भारत विकास और भारत से जुड़ी और मेक इन इंडिया की चीज़ों की बात करती थी, और ये सरकार निजीकरण कॉरपोरेशन सेक्टर की बात कर रही है, इस देश को एक बाजार के रूप में तब्दील करने की बात कर रही है। और मैं अब ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ यही कामना करता हूँ कि आप भी आइए और किसानों के दर्द में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, ताकि कल को वो भी आपके दर्द में खड़े हो उसके। और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।